एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, बंदा हर सेमिनार में बहुत एक्साइटेड हो जाए। सोच रहे होंगे कब बोलेंगे सर बैठने को। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी? जबरदस्त, वाकई में बहुत हसीन चेहरे दिख रहे हैं यार, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं। तो आप लोगों को देखकर एक लाइन मुझे याद आती है कि जी चाहता है आपसे ही आपको चुरा लूं, जी चाहता है आपसे ही आपको चुरा लूं, पर मम्मी ने कहा है कि चोरी करना गलत बात। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले सर और हम लोग जब रेडी होके निकले, तो जब रेडी होके निकले तो जब आ रहे थे हम लोग, तो रास्ते में कुछ लड़कियां कमेंट कर रही थी। रास्ते में कुछ लड़कियां कमेंट कर रही थी एक्चुअली क्या कि ड्यू वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो ड्यू को शायद स्मेल लेकर वो कुछ लड़कियां कमेंट कर रही थी, बोले आजकल क्या बात है फिनाइल बहुत चल रही है। क्या बोलती है? आजकल फिनाइल बहुत चल रही है। तो हम ड्यू सॉफ्टवेयर हैं, हमने भी कह दिया, फिर भी मक्खियां पीछे नहीं छोड़ती। एक्साइटेड हैं हम लोग बाकी में। तो यार क्या है, थोड़ा सा ना लाइफ में ना थोड़ा मस्तीखोर होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मस्तीखोर होना जरूरी है क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं, ऐसा ना। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो साला जबरदस्ती जिंदा है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम यूज ऑफ के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, बुलाऊंगा नहीं यहाँ पे, आप टेंशन में लो। क्या बात है, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार गेटिंग हो जाए, जोरदार गेटिंग हो जाए। देखो स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे महागुरु आज आए हुए हैं उन्होंने भी सुनना है। तो नाम आदिल मंसूरी और बेसिकली रहने वाला छिंदवाड़ा जिले से हूँ, और दुनिया का नंबर 1 बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग और ग्रेट एजुकेशन सिस्टम ड्यू सॉफ्ट में पिछले 3.5 सालों से अपना रिश्ता बनाया हुआ। दोस्तों आज जो फूल मालाएं मिले, जो आप लोगों की तालियां मिली, आप लोगों की मोहब्बत मिली, सर ने कहा, आदिल सर ने, ये वो जमाने भर का, देखो यार सब चीज सही है, पर मैं आज इस स्टेज से आपको कुछ नहीं सिखाने वाला। मैं आज आपको कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि एज 18 साल की है, ज्यादा एज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि 18 साल की एज में मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। हाँ, एक चीज हो सकती है, पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? वाकई में आप लोगों की मुझे रिस्पांस की जरूरत है। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, पर एक चीज है कि जो 3.5 सालों में मैंने ड्यूसॉफ्ट से एक चीज सीखा कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ जाता है और एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में फेल कैसे हो जाता है, ये चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं सिखा सकता। दोस्तों सफर की शुरुआत आज से 3.5 साल पहले किया, और जब सफर की शुरुआत किया तो आज जो आदिल मंसूरी आपको ब्लेजर टाई के साथ दिख रहा है, यही बंदा 3.5 साल पहले मार्केट में पानीपुरी बेचा करता था। अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सोच रहे होंगे सच में सर 3.5 साल पहले पानीपुरी बेच रहे होंगे। वाकई में दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में इंसान की हकीकत जो होती है ना, वो कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो हुआ है ना लाइफ में वो रखना चाहिए। वाकई में थैंक्स गॉड, अगर मैं जिंदगी में पानीपुरी नहीं बेच पाता, अगर मैं पानीपुरी का धंधा नहीं कर पाता, और अगर दुकान नहीं लगा पाता, तो इतना जबरदस्त सिस्टम मेरी जिंदगी में नहीं आता। कहते हैं कि लाइफ में आपके साथ जो भी होता है समझ लो कि साला उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। यस और नो? जब मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिस फैमिली में मुझे मिलाकर 4 ब्रदर, मैं घर में सबसे छोटा। कहते हैं कि जो बड़ा परिवार होता है तो बहुत दुखी परिवार होता है, और छोटा परिवार होता है तो बहुत सुखी परिवार होता है। तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। पैसों में बड़ी नहीं है, जनसंख्या में बड़ा है, पैसों में बड़ा नहीं है। एक ऐसी फैमिली से हूँ जिस घर में पापा जी साइकिल में कपड़े का बिजनेस किया करते थे, और मम्मी जी 8-8 10-10 किलोमीटर दूर सर पे डलिया रख के चूड़ी बेचने जाया करते थे। एक ऐसी फैमिली से हूँ, 4 सिस्टर है घर में, चारों ब्रदर से बड़ी 4 सिस्टर एंड 4 ब्रदर। अगर मैं कहूँ तो टोटल अगर देखा जाए तो 10 लोगों की फैमिली है हम लोगों की। 3 सिस्टर की शादी हो चुकी थी, उतनी समझदारी नहीं है। हाँ, पर जो चीज मुझे याद है जिंदगी में, जो मैंने अपने माँ बाप को देखा करते हुए, वो चीज मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहूंगा। रखना आप अपनी लाइफ को इस स्टोरी में कि वाकई में पता है ये वो स्टेज है, ये वो जगह है, और ये वो माइक है जहाँ पे बनावटी बातें इंसान के मुंह से नहीं निकलती। yes. इंसान यहाँ से और इस माइक से वही बता पाता है जो उसकी जिंदगी में उसके साथ होता है। yes. तो एक ऐसी फैमिली थी दोस्तों, घर में पापा जी कपड़े का बिजनेस करते थे, मम्मी चूड़ी का बिजनेस करती थी। तो बिजनेस करते करते 3 सिस्टर की शादी हुई। जब 3 सिस्टर की शादी हुई तो एक चीज कहते हैं कि यार एक जो लड़की होती है, लड़की की शादी समय में करना पड़ता है।
लड़कों की जो शादी होती है वो 20 साल 25 साल 22 साल मतलब 30 साल भी हो जाए तो चलता है, और जो लड़कियां होती ना उनकी शादी समय में करना पड़ता है। इस पर आप इस बात को मानते हैं वाकई में? तो दोस्तों क्या होता है कि मम्मी चूड़ी का बिजनेस करती है, पापा कपड़े का बिजनेस करते हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, फैमिली बहुत अच्छी रहती है, पर कहते हैं कि चूड़ी का बिजनेस और कपड़े का बिजनेस से इंसान सिर्फ 2 टाइम का खाना खा सकता है, जिंदगी नहीं बना सकता। तो लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि 3 सिस्टरों की शादी तो इधर की तरफ से कर दिया, मामा जी ने मदद कर दी, चाचा जी ने मदद कर दी, ऐसे करके 3 सिस्टरों की शादी हो गई। अब जो बची चौथी सिस्टर, अब जब चौथी सिस्टर की जब शादी करने की बारी आई तो माँ बाप के पास पैसा खत्म, क्योंकि जो पैसा कमाया हुआ था, एक इंसान कपड़े के बिजनेस में कितना पैसा कमा पाता है, चूड़ी का बिजनेस में कितना पैसा कमा पाता है, जितना पैसा पिछले कुछ सालों में कमाया हुआ था उसमें 3 सिस्टरों की शादी हो गई। अब चौथी सिस्टर जो बची, अब क्या किया जाए? पापा ने अपने पूरे जो बिजनेस था पापा जी का, पूरे बिजनेस को पापा ने बंद कर दिया। मम्मी ने भी पूरी चूड़ी जितना भी मम्मी का पास सामान रखा हुआ था सारे सामान को मम्मी ने थोक में बेच दिया। थोक कहते हैं, समझते हैं ना, थोक में बेच दिया। और गांव में अक्सर देखना एक चीज होती है कि लोन का वो चलता है समूह वाला, याद है आपको? 10-12 लेडीजों का समूह बनता है। तो मेरी मम्मी ने समूह बना के 3 किस्तें उठा ली, 3 लोन उठा ली, जिसको बोलते हैं यशबंदा वाला चलता है, यहाँ पे लोन चलता होगा। मम्मी ने 3 लोन उठा ली। अब लोन उठ गई, जैसे तैसे इधर उधर से करके चौथी सिस्टर की शादी हो गई। जब शादी हुई, शादी तो हो गई पर फैमिली ऊपर से नीचे आ चुकी थी, क्योंकि जो पैसा था, जो पैसा बचा के रखा था आगे के लिए, वो सारा पैसा कहाँ चला गया? दीदी की शादी में। जब दीदी की शादी में गया, अब एकदम फैमिली बिगड़ गई। फैमिली जब बिगड़ी, मेरे मामा जी परासे में रहते हैं, मामा जी को पता चला कि यार ये प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो मामा जी ने एक चीज कहा कि काम करो, आप लोग सारी फैमिली के साथ परासी आ जाओ। हम लोग गांव में रहते थे, चौड़े के पास एक गांव पड़ता है, छिंदवाड़ा जिले में बसता है, वहां पे रहते थे। तो गांव में रहते रहते आज से 7 साल पहले हम लोग परासी आए। परासी में जब आया तो मामा जी को पता है कि यार घर की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, और कहते हैं कि गांव में इंसान के पास पैसा कमाने के रास्ते नहीं होते। गांव में इंसान पैसा नहीं कमा पाता है। शहर पे आप किसी दुकान में काम करके पैसा कमा सकते हो, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके आप पैसा कमा सकते हो, बाकी गांव में इंसान के पास पैसा कमाने का रास्ता ही नहीं होता। तो मामा जी ने कहा एक काम करो, सारी फैमिली के साथ आप परासी जाओ। आज से 6 साल पहले जब परासी आए, परासी में शिफ्ट हुए, तो कहते हैं कि जब कोई फैमिली होती है, जब किसी जगह से उठकर जब दूसरी जगह आए, तो सबसे पहले फैमिली को मैनेज करने में समय लगता है, फैमिली को एक उस पोजीशन में लाने में समय लगता है, जिस पोजीशन में आने के बाद इंसान एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। तो फैमिली जब कहीं से उठकर कहीं आए तो एकदम फैमिली बिखर जाती है। वैसे मेरी फैमिली बिखर चुकी थी, कोई पैसा का पता नहीं, कोई धंधा का पता नहीं, कोई बिजनेस का पता नहीं, अब क्या किया जाए। बड़े भैया जो लोग थे, बड़े भैया बेंगलोर में जॉब करते थे। अब बेंगलोर जैसी सिटी में अगर आप 15,000 रुपए भी अगर महीना कमा रहे हो तो उसमें आपका खर्चा ही नहीं होता यार, बेंगलोर बहुत महंगा। भैया खुद का खर्चा चलाते थे, घर में पैसा बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं होता था। तो सोचा यार क्या किया जाए। तो मैंने प्रेजेंट टाइम में कपड़े की दुकान में जाना चालू किया, और वो कपड़े का दुकान का नाम आज भी मुझे याद है, पाकिज़ा कलेक्शन, जहाँ पे मैंने जाना चालू किया। और जहाँ पे मैं गया तो सबसे पहले जब मैंने उससे बात किया कि मुझे कपड़े की दुकान में काम करना, कितना पैसा दोगे, तो वो कहता है एक काम कर यार, बोले 800 रुपये महीना ले लेना। कितना? 800 रुपये महीना। आज से 3.5 साल पहले, 800, 3 साल 4 साल में, मिनिमम 4 साल हो चुका है, 800 रुपये महीना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब कपड़े की दुकान चालू किया, जाना मैंने जब चालू किया, जब कपड़े मैंने जमाया, उनने कहा 800 रुपये ले लेना। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते आज भी मुझे याद है कि बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे, वो साड़ी पकड़ा के चले गए। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, देखते और चले जाते हैं। तो वो बहुत सारी पकड़ी हुई साड़ी को मैंने 10 मिनट में रेडी कर दिया। तो उसने मेरी रफ्तार को देखकर 50 रुपये और बढ़ा दिया। बोले एक काम कर, 850 ले ले। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े की दुकान में चालू किया। जब देखा गया कि यार फैमिली 850 में मुश्किल की कुछ होता है, क्योंकि 600 रुपये हफ्ते की हमारी किस्त होती है, 3 किस्त भी पे करना है, घर भी चलाना, कैसे मैनेज करें। सोचा, मैं जहाँ कपड़े की दुकान में काम करता था उसके सामने एक पानी पूरी की दुकान लगा करती थी। तो वो जब भी मैं देखता था उसके पास बहुत भीड़ रहती थी, बहुत पैसा कमाता था। पूरी जब शाम में जब घर जाता था तो पूरी उसकी दुकान खाली हो चुकी होती थी। तो मैं सोचता था यार ये इतना पैसा कमाता है, मैंने कहा एक बार जाके मैं एडवाइस तो लूँ कि करता कैसे है, होता कैसे है। जब मैं गया, जब मैंने उससे बात किया तो उन्होंने बताया कुछ ही नहीं है, बहुत सरल बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने बिजनेस को पानी पूरी जब बेचना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जब मैं परासिया से छिंदवाड़ा पानी पूरी लाने जाता था, और परासिया और छिंदवाड़ा का जो डिफरेंस है वो है 25 किलोमीटर। तो मैं सुबह 5 बजे उठकर, एक ट्रेन जाती है, सुबह 5 बजे उठकर ट्रेन से पानी पूरी लाने जाता था। सुबह 8 बजे आता था। 8 बजे आने के बाद 10 बजे तक अपनी दुकान को रेडी करता था, और 11 बजे दुकान लेके चला जाता था। 11 से रात के 11 बजे तक अपनी दुकान चलाता था।
दुकान चलाते गए, थोड़ा फैमिली को लेके आया, घर की पूरी किस्तों को खत्म की, दुकान कंटिन्यू चलाते चलाते एक ऐसी समस्या, कहते हैं यार कि पानी पूरी बेचना मेरा शौक नहीं था, पानी पूरी बेचना मेरी दिली ख्वाहिश नहीं थी यार मुझे पानी पूरी बेचना। कहते हैं कि मजबूरी, समस्या इंसान को वो करने पे मजबूर कर देती है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचता। यस सुनो, यस बात तो मानते हैं आप? यस। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार मैं कभी पानी पूरी बेच पाऊंगा। 15 साल की एज में जब मैं थैलियां लेकर धकेल के जब घर से निकलता था दुकान लेके, तो लोग बोलते थे यार 15 साल की एज में, पढ़ाई करने की एज में, घूमने की एज में, क्रिकेट खेलने की एज में लड़का ठेलिया ढकेल रहा है, क्या किस्मत है इस बच्चे, लोग बोला करते। 15 साल की एज में जब दुकान लेके घर से निकलता था तो लोग जब कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए दुकान लेके जब निकलता था, मुझसे बड़ी मेरी दुकान होती थी, बहुत मुश्किल से जाया करता था मैं दुकान लेके, तो जब मैं निकलता था लोग बोलते थे यार कि किस्मत है इस बच्चे की, पढ़ाई करने की एज में, घूमने की एज में। जिस 15 साल की एज में जो लोग मेले घूमने जाते हैं ना, उस मेले में आदिल मंसूर दुकान लगाता था मजबूरी के वजह। उस मेले में दुकान लगाया करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, इतनी सारी समस्या हो चुकी थी, घर में इतनी प्रॉब्लम आ चुकी थी कि कहते हैं कि गुपचुप की दुकान से भी कुछ मैनेज नहीं हो पाता, कुछ मैनेज नहीं होता। मैंने किया है, मुझे पता है कि गुपचुप की दुकान से कितना मैनेज होता है। ऐसे भी दिन, ऐसी भी लाइफ, ऐसा भी समय हमारी लाइफ में आया, परिवार की लाइफ में। कहते हैं कि ईद हमारी इसके सबसे पावन त्योहार होता है, ईद का समय जो होता है हमारी लाइफ में सबसे अच्छा त्योहार होता है। तो घर की कंडीशन खराब होने की वजह से जो मेरे माँ बाप, जो मेरे भाई होते थे, कहते हैं कि दीपावली में सारा परिवार एक साथ हो जाता है, वैसे हमारी ईद का त्योहार में सारे जो भाई होते हैं, सब लोग होते हैं, वो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था। तो ईद के समय में पैसा नहीं होने की वजह से मेरे भाई बाहर होते थे और मैं अपनी दुकान चलाता था। मम्मी को रोती हुई देखता था यार, मम्मी रोती थी कि यार लड़का काम कर रहे हैं, ईद का समय आ चुका है, भाई लोग भी नहीं है, इनके कपड़े भी नहीं बने हैं, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इतनी सारी समस्याएं होने के बाद एकदम कहूं तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका था कि ये सोचता था हमेशा भगवान के सामने कि कुछ तो ऐसा दे। जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद, तो ऊपर वाले से एक ही चीज कहा करता था, दो काम कर, ये तो मेरे बाप को करोड़पति बना दे या तो मेरे को कुछ कर। हमेशा ऊपर वाले के सामने एक ही चीज कहता था, दुआ के लिए हाथ उठते थे तो एक ही चीज कहता था, या तो मेरे बाप को कुछ अच्छा कर दे, कुछ रास्ता दे दे बाप के पास, या तो फिर मुझे कुछ रास्ता दे दे, क्योंकि गुपचुप बेचने से तो जिंदगी संभलने वाली है नहीं। तो चलती गई सारी समस्याएं। 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं होता था, क्योंकि उसी गुपचुप की दुकान से किराए का घर भी मैनेज करना पड़ता था, उसी गुपचुप की दुकान से बूढ़े माँ बाप की गोली दवा भी करना पड़ता था, उसी गुपचुप की दुकान से किस्तों भी पटाना पड़ता था। इतनी सारी समस्याएं होने के बाद आज से 3.5 साल पहले जिंदगी में एक ऐसा फरिश्ता, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा आया जिसने ड्यू शॉप के बारे में बता के जिंदगी चेंज कर दी, और वो कोई और नहीं, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर हेमंत कुमार। एक ऐसी समस्या में ड्यू शॉप करने का मौका मिला जिस समस्या में एक्स्ट्रा 10 रुपए भी जेब में नहीं होते। आज आप लोग यहाँ पे आए हो, शायद किसी की जेब में अभी 10,000 रखा होगा, किसी के अकाउंट में पैसा होगा, कोई घर से मैनेज कर सकता है, पर जब मेरे पास ड्यू शॉप करने का प्लेटफॉर्म आया, जब मेरे पास ड्यू शॉप करने का समय आया, तब 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं हो पाता था। सर ने मुझे बताया कि आदिल, 2 चीजें हैं आपके पास, 2 चीजें हैं आपके पास। सबसे पहली चीज, या तो आप जिंदगी भर गुपचुप बेचो तो कुछ नहीं हो पाएगा, या तो फिर ड्यू शॉप के बारे में समझो, जानो, फिर डिसीजन लगे तो फिर करना। हमने कहा ठीक है सर। सर ने बताया, गया ऑफिस में जाके समझा। आपकी किस्मत बहुत लकी है कि आप इतने सारे लोगों के बीच में ड्यू शॉप का प्रेजेंटेशन आपने देखा। जब मैंने इस ड्यू शॉप के प्रेजेंटेशन को आज से 3.5 साल पहले जब देखा, तो सिर्फ मैं और जो सामने बैठा हुआ जो मुझे ड्यू शॉप के बारे में समझा रहा है, और एक वो जिसने मुझे साथ में लेके गया, 3 लोगों के बीच में 49 लाख का प्लान देखा था मैंने। 49 लाख का प्लान, बहुत सारी चीजें समझ में आई। पढ़ाई में तो पहले से मन नहीं था, पढ़ाई तो अपने दिमाग के ऊपर से चली गई। हाँ, पर जब कमाई की बात आई तो बिना जेल के बाल खड़े हो गए, बिना जेल के बाल खड़े हो गए। कहते हैं कि जब कमाई की बात आए ना, तो सारा सोया हुआ इंसान भी जाग जाता। तो जब कमाई बताया कि पिछले सर ने आपको बताया कि 3 स्टूडेंट पर 2,000, 50 स्टूडेंट पर 30,000 और 1,000 स्टूडेंट पर आपको 6 लाख कमाने का मौका मिलता है। तो सारा समझ गया कि यार यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है जहां से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। मुझे जब बताया गया, मुझे क्लिप भी दिखाई गई, मुझे वीडियोस दिखाए गए अपलाइन के कि आदिल ये है, इन्होंने, इनकी जिंदगी भी बहुत बेकार थी, इन्होंने आगे बढ़ा, इन्होंने ये किया। मतलब एक तरीके से अगर कहूं तो पूरा ड्यू शॉप को लेकर पूरा विश्वास मेरे अंदर जगाया गया। तो समझ गया मैं, ऊपर वाले से उस दिन कहा कि जब भी मैं तेरे पास नमाज पढ़ने जाता था, दुआ मांगता था, एक चीज कहता था कि या तो मेरे बाप को कुछ अच्छा रास्ता दे दे या तो मुझे दे दे। तो उस दिन ऊपर वाले का थैंक्स किया कि तूने बाप को नहीं दिया, पर आदिल मंसूरी को ड्यू शॉप जरूर दे। शुरू किया, समझा, पर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जब आती है ना, जब कहते हैं कि कोई अचीवमेंट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, कोई मौका आता है, कुछ ऐसा खुशी वाला दिन आता है ना, तो उससे पहले पता है प्रॉब्लम भी आपके पास आती है। मानते हो इस बात को? ड्यू सब समझा जाना, सब चीज बढ़िया लगा, हर एक चीज समझ में आई, मुझे अपना कैरियर भी दिखा कि आने वाले समय में मैं ऐसा हो सकता हूँ। पर कहते हैं कि ड्यू सब करने के लिए जो सर ने बताया 9,500 रुपए आदिल मंसूरी के लिए औकात से बढ़ के होगा। कि 9,500 कैसे होगा? 200-250 रुपए कमाने वाला बंदा, गुपचुप बेचने वाला बंदा, अगर आप बोलो कि 9,500 लगता है तो वो तुम्हारे पास खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा वहां से। यस और नो? पैसे की प्रॉब्लम थी, पर मना नहीं किया सर को कि सर ड्यू सॉफ्ट नहीं करना है, मना नहीं किया। चाहता तो मैं भी मना कर सकता था कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, पर सर ने उस दिन मुझे एक चीज बताया था कि दो चीजें हैं, या तो पैसा नहीं है बोलकर ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन ना कर, या तो पैसा का जुगाड़ कर ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत कर। आने वाला समय तेरा बहुत बढ़िया होगा, आने वाले समय में लोग तुझे सुनेंगे, आने वाले समय में तेरे लिए तालियां बजेंगी, आने वाले समय में तेरे गले में फूल मालाएं होंगे। अब दो चीजें आपके पास से आती, अब डिसाइड आप कर सकते हो। तो मैंने कहा सर सब चीज तो ठीक है, पर पैसा नहीं हो पाता, पैसा कहां से करूं? तो सर ने मुझे बताया, देखिए यार आदिल, आज हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी वो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सर ने मुझे बताया कि आप जुगाड़ कर सकते हो। मैंने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जुगाड़ करने की बारी आई तो पापा के पास जब मैं गया, मैंने कहा पापा मुझे एक बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, मुझे ज्वाइन करना है, मैं वहाँ पे पार्ट टाइम अपनी देकर गुपचुप भी बेचूंगा, साथ में गुपचुप की दुकान बंद नहीं करूंगा, पार्ट टाइम देकर मैं अपना कैरियर वहां से बना सकता हूँ। तो पापा कहते हैं, होते हैं पापा है, पापा होते हैं। तो पापा बोलते हैं बेटा आदिल ये फालतू नौटंकी करना बंद करो, गुपचुप की दुकान में ध्यान दो। पापा को ऐसा लगता था कि ये सीरियस बनता है, यही परिवार को संभाल सकता है, पर पापा ये सोचते थे कि साला कहाँ फालतू कंपनी के चक्कर में आके अपना कैरियर खराब कर लेगा। तो पापा मुझे बोलते कि आदिल तू ही अपने परिवार को संभाल सकता है, तू ये फालतू नौटंकी करना बंद कर। दुकान लगाया, अच्छी बड़ी तेरी पहचान हो चुकी मार्केट में, लोग तेरे पास 10-10 किलोमीटर दूर से तेरे पास गुपचुप खाने आते हैं, तू बोलता है कि दूसरा काम करना है। मैंने कहा पापा मैं गुपचुप की दुकान बंद नहीं करने को बोल रहा हूँ। बोले नहीं, देखो क्या करना है, दुकान चलाना, पैसे से हमारे पास है नहीं ज्वाइनिंग करने के लिए, हम तेरे को पैसा नहीं दे रहे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर के पास आया, सर को बोला सर पैसा तो हो नहीं रहा है, पैसा तो हो नहीं रहा है, अब हमने क्या करें? तो सर ने बोला आदिल और कहीं से करो, और कहीं से करो, ऐसा नहीं कि 9,500 रुपए ना 9,500 को जुगाड़ना हो। मैंने कहा सर हो तो सकता है, पर कहां से करूं? सर ने मुझे बताया अपने फ्रेंडों से बात करो, अपनी सिस्टरों से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो। अपने फ्रेंडों के पास गया जो मेरे बहुत दिल के करीब होते थे, उनके पास गया ड्यू सॉफ्ट बताने। मैंने कहा भाई 10,000 चाहिए, कुछ महीनों में तुझे वापस कर दूंगा कमा के। तो उन्होंने बोला पहले बता तो कहाँ लग रहे हैं। मैंने कहा एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जहां मुझे ज्वाइन करना, मेरी कैरियर का सवाल है, पैसा दे दे। तो बोले यार हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या करें? एक रास्ता बंद। अब बचा मेरे पास सिर्फ दो रास्ते, और वो रास्ता है एक मेरी मम्मी और एक मेरी दीदी। दीदी को बोला, मम्मी जी के पास गया, मम्मी जी मेरे कहा अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर अगर आदिल मंसूरी गुपचुप बेचे तो बिल्कुल मेरी मदद ना करना, और अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी पोजीशन हासिल करे, एक ऐसा लेवल हासिल करे, एक ऐसी जिंदगी में करे, इतना बढ़िया काम करे जहां पे जिस काम को करने से आपका भी नाम बन सकता है, तो बस आप एक बार मेरी मदद कर दो। मुझे 9,500 की जरूरत है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे पैसा दे दो। तो मम्मी ने मुझे कहा देखो यार, कहते हैं कि जहां सब रास्ते बंद हो जाए ना, वहां सिर्फ एक ही रास्ता काम आता है, वो होता है माँ का। माँ एक बार मेरी माँ के लिए छोटा केस हो जाए। मम्मी ने कहा 9,500 तो है नहीं, एक काम कर 4,500 रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, ये 4,500 रुपए ले, अगर इतना में काम होता तो कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, पहले पैसा पकड़ो। पैसा लिया, सर के पास गया, सर ने कहा, मैंने कहा सर 4,500 का जुगाड़ हुआ है, बाकी का मैंने कहा आप कर दो, आप कर दो, मैं आपको तो विश्वास होगा मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ड्यू सॉफ्ट नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो सर ने मुझे एक चीज कहा था कि आदिल अगर पेट में तेरे दर्द है तो गोली भी तुझे ही खाना पड़ेगा, मेरे गोली खाने से तेरा जो तेरा पेट दर्द है वो कभी दूर नहीं होने वाला है। आदिल ने, सर ने कहा कि और जुगाड़ कर। मेरे पास एक मोबाइल होता था नोकिया 72 का, शायद किसी ने देखा होगा, एकदम बहुत पतला मोबाइल होता था। उस मोबाइल को मैंने 2,000 रुपए में बेचा, ऐसे करके 6,500 का जुगाड़ हो चुका। अब मैंने कहा बाकी का जो बचे वो पेमेंट कहाँ से करें? तो मुझे आज भी याद है जब मैं दुकान चलाता था, 50 रुपए दिन का एक खाते वाले को देता था। मैं खाता होता है ना, दुकान वाला चलाता है, 50 रुपए दिन का खाते वाले को देता था, डायरी होती थी उसमें नोट करता था। तो एक दिन मैंने खाता तोड़वाने का डिसीजन ले लिया। मैंने कहा यार भैया मैं दुकान में बंद कर रहा हूँ, मैं आप किस्तें नहीं पटा पाऊंगा, खाता में पैसा जमा नहीं कर पाऊंगा, आप एक काम करो, आप मेरा खाता बंद कर दो और जितने भी पैसे हुए वो पैसे मेरे को वापस दे दो। बोले तो दुकान क्यों बंद कर रहा है? मैंने कहा नहीं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, झूठ बोलना पड़ा, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, आप एक काम करो खाता बंद कर दो। तो खाते वाले ने बंद किया, 2,500-3,000 रुपए वहां से मिले और कुछ दीदी से इंतजाम किया, ऐसे करके 9,500 का इंतजाम किया, कर तो लिया पैसे का इंतजाम।
सर के पास लेके गया, पैसा नहीं दिया सर को, विश्वास कहते हैं ना, पैसा सर को नहीं दिया। मैंने कहा सर पैसा रखा है, बस कुछ चीजें जो आप मेरी क्लियर कर दो। मैंने कहा सर 15 साल की एज, गुपचुप बेचने वाला बंदा। मैंने कहा सर मैंने तो एडमिशन ले लिया, अगर किसी ने मेरे ऊपर विश्वास करके अगर एडमिशन नहीं लिया तो सर ने कहा आदिल किसी भी काम को करने के लिए सीखना जरूरी होता है। अगर जब तक अगर आप उस काम को नहीं सीखोगे, तब तक अगर आपको उस काम की बेसिक अगर आपको पता नहीं होगी कि वर्किंग कैसे किया जाता है, काम को कैसे किया जाता है, तब तक आप यहाँ से सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने कहा सर मैं सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सर ने कहा आदिल तू सीख, हम देखो हम मैं तुझे सिखाऊंगा, ठीक है, बस तू सीखता कितना है इस पे ध्यान देना। मैं कहा सर आप जो सिखाओगे मैं हर एक चीज सीखने को तैयार हूँ। सर के पास पैसा जमा किया, जब जमा करने के बाद जब एडमिशन कंप्लीट हो चुका, अब बारी आती पैसा कमाने की। अब पैसा जमा किया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अब 10 लगा, सारा 10 को तो पहले निकालना पड़ेगा, काम करना चालू करना। जब 10 को निकालने के लिए काम करना जब चालू किया, मार्केट में कुछ अपने फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड होते थे, मैंने कहा तुम लोगों ने 10,000 नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा काम दे सकता हूँ जहां से तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अपने कुछ फ्रेंडों को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया। एडमिशन लेने के बाद जब अपने फ्रेंडों को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताने गया तो कुछ लोगों ने कहा 15 साल की एज में तेरे को चूतिया बना दिए। ड्यूसॉफ्ट के बारे में जब बताया कि भाई ऐसा काम है, ये हो सकता है, नाम होगा, पैसा होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, कहाँ तुम माँ बाप के पैसों में ऐश करते हो, तो उन्होंने कहा सब चीज तो ठीक है, सब बढ़िया, हम तेरी बात से बिल्कुल मानते हैं, पर मेरे को एक बात बता, तू 15 साल की एज में अच्छा वाला दुकान चला रहा थी, अपनी कंपनी के चक्कर में कब से आया? बेटा दुकान में ध्यान दे, ये अपनी कंपनी आती है चली जाती है। मैं उनको समझाने गया, वो मेरे को समझा के पहुंचाती है। ऐसी जिंदगी, ऐसा काम चल रहा था। सर को आया, मैंने कहा सर लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब भी मैं घर से निकलता था तो मेरे कुछ फ्रेंड होते थे जो पुलिया के ऊपर बैठे होते थे, बोलते थे ये जा रहा फर्जी कंपनी का चल रहा है। लोग ऐसे बोलते थे, लोग बोलते थे आज कितने फंस गए। लोग जब मैं निकलता था घर से तो कुछ लोग बोलते थे क्यों लखपति, ऐसे करके पीछे से चिल्लाते थे, और जब मैं घूम के देखता था सारा गोल हो जाते थे। लोग इतना मतलब इतनी सब कुछ किया, इतनी मजाक किया। सर को बोला सर बहुत मजाक उड़ता है, लोग घर से निकलना मुश्किल कर दिए ड्यूसॉफ्ट के चक्कर में। तो सर ने एक चीज कहा कि आदिल उनको कुछ मत बोल, जिंदगी में तेरे पास ऐसा भी समय आएगा कि तू नहीं, तेरा वक्त उन लोगों को जवाब देगा, और आज वो दिन आ चुका है। सर ने मुझे बताया कि टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, अरे सबका दिन आता, हम तो इंसान है यार। अप्लाई ने, मेरे गुरु ने कहा कि टेंशन मत ले, तेरा वक्त उन्हें जवाब देगा। काम करना चालू किया, कुछ लोगों को बोला, समझाया, तो कुछ लोगों ने कहा पैसा नहीं आता है, तूने 10 तो नहीं दिया, मत देना बेटा, पैसा नहीं आता, वापस ले लेना अगर दिया भी होगा। तो मैं लोगों को समझाने जाता था, लोग मेरे को इतने बोलते थे। आज वो दिन याद आता है तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी बहुत आता है। सही, जब बहुत सारी प्रॉब्लम, किसी ने कहा 15 साल की एज में तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा, अरे तेरी पढ़ाई करने की एज है, तू कहा तू गुपचुप बेचने वाला, कहा पढ़ाई बेचने निकला है, शकल देखा है आएंगे, कोई लेगा? इतनी मजाके किया, पर आज मुझे नहीं पता, आज ही बोलते मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग कहाँ हैं जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जो लोग मेरी टांगे खींचते थे, आज मुझे ही नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। पर हाँ एक चीज पता है कि जो लोग बोलते थे कि 15 साल की एज में तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा, अगर आज वो लोग सामने हो तो उनको एक चीज बताऊं कि 15 साल की हुई शुरुआत आज 3.5 साल में, जो लोग बोलते थे कि 15 साल की एज में कौन विश्वास करेगा, आज अब कहीं ना जब हम लोग साथ में रहते हैं और जब आज हम लोग हमारा स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं, जब देखते कि आइडिया कितनी है, तो हंसी बहुत आती है। और हंसी इस बात की आती है क्योंकि जो लोग बोलते थे कि 15 साल की एज में तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा, आज मुझे नहीं पता वो लोग कहां है, पर एक चीज पता है कि 3.5 साल में 550 लोगों की टीम लेके आपके सामने खड़ा। कुछ लोग बोलते थे कि पैसा नहीं आता। यार एक चीज कहूंगा आप लोगों को, अगर आप ताली बजा रहे ना तो जबरदस्ती बजाना, ठीक है, जबरदस्त ताली बजाना, जबरदस्ती नहीं बजाना है, बेइज्जती कर रहे हो। कुछ लोगों ने कहा कि पैसा नहीं आता है, तूने पैसा लगाया तो नहीं, पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं होता, पहला चेक आता है, 2 चेक आता है। उन लोगों ने कहा, आज कहूंगा कि वो लोग कहां हैं मुझे नहीं पता, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बिल्कुल नहीं पता। हाँ पर एक चीज पता है कि 3.5 साल में 3,30,000 कमा के आपके सामने। लोग बोलते थे गुपचुप बेचता था तो अपने परिवार के घर में जाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि दुकान चलाना पड़ता था। गुपचुप बेचता था तो बाहर घूमने के लिए जाना बहुत मुश्किल होता था, मेले में नहीं जाता था घूमने क्योंकि दुकान चलाना है। और वाई थैंक्स ड्यूसॉफ्ट का आज 3.5 साल में इस आदिल मंसूरी गुपचुप बेचने वाले को 2 बार गोवा घुमा दिए। अच्छी मेरे बहुत सारी है, जिस मम्मी
जिस मम्मी से डीडी को लेकर एडमिशन को लेकर पैसा लिया था, जिस मम्मी को एडमिशन को लेकर पैसा लिया था, मेरी मम्मी को टीवी देखने का बहुत शौक। मम्मी मेरी टीवी बहुत देखती है। अभी जब मैंने एलसीडी घर में गिफ्ट दिया, उससे पहले मेरे घर में टीवी होती थी और वो टीवी ऐसे थी ठोक के चालू करना पड़ता। तो एक बार उसका पिक्चर ट्यूब खत्म हो गया। अब पिक्चर ट्यूब खत्म हो, हॉस्पिटल गई टीवी, तो उन्होंने कहा अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो मम्मी परेशान, मम्मी ने बोला यार आदिल ऐसा ऐसा हो चुका है। मैंने कहा टेंशन मत लो। जब मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, उसी दिन गुरुजी के साथ गया और मम्मी को 32,000 के एलसीडी गिफ्ट किया। आज ही कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि यार सिर्फ एज ज्यादा नहीं, 18 साल की एज है और 18 साल की एज में आज आदिल मंसूरी यहाँ तक पहुंचा। ये सिर्फ एक ही चीज है, वो था एक विश्वास और वो था एक मौका। विश्वास किया अपनी अपलाइन के ऊपर। जब सर और जब मैंने इस काम स्टार्ट किया, जब मैंने 15 साल की एज में जब काम स्टार्ट किया था, तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर ने मुझे एक चीज कहा कि आदिल तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू मेरा हाथ पकड़ ले, जो भी समस्या आएगी तू बच जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ रहा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, शायद मेरा विश्वास डगमगोल हो सकता है, पर मुझे पता अगर आपने पकड़ लिया तो आप कभी नहीं छोड़ सकते। विश्वास किया। थैंक यू सो मच। आज भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को इतने प्यार मान सम्मान का, जो इतने अच्छे लेवल और इतनी अच्छी अचीवमेंट भगवान ने मुझे दी। और अगर साथ अगर रहा गुरुओं का और अब मेरी टीम का और आप लोगों का अगर साथ रहा, तो पिछले 3 महीने बाद उज्बेकिस्तान का ऑफर निकला हुआ है। हम तो जाएंगे, पर आज जो अगर एक डिसीजन लेता है कि यस मुझे डिसऑर्ड करना, 3 महीने बाद उसको भी उज्बेकिस्तान का टूर करने का। अब तो बस शुरू किया है, अब तो बस शुरू किया है। अभी तो अचीवमेंट इतनी बनाना है, इतनी बनाना है। कसम खाया गुरुजी, हेमंत सर, कसम खाया हूं कि ड्यू सॉफ्ट में इतना पैसा कमाऊंगा कि जब तक मेरे अकाउंट का बैलेंस मेरे मोबाइल के नंबर के बराबर में हो जाने सर, इतना पैसा कमाऊंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के मान सम्मान का, इतने प्यार का। थैंक यू सो मच यहाँ की मैनेजमेंट टीम, नरेश सर, हर्ष सर, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया। बस एक चीज कहूंगा दोस्तों, आने वाले सिर्फ 1.5 से 2 घंटे, आने वाले सिर्फ 1.5 से 2 घंटे रखना आप अपने आप को यहाँ पे। जो शख्स आपको बताने वाले हैं, जो आज चीफ गेस्ट आए हुए, मेरे गुरु, दिल से गुरु मानता हूँ, क्योंकि आज आदिल मंसूरी के हाथ में आज माइक है। आदिल मंसूरी के पास अगर इतनी सारी अचीवमेंट है, आदिल मंसूरी के हाथ में अगर आज फूल माले डली है, तो इसमें किसी और का हाथ नहीं, जो आज आए हुए हमारे गुरु का हाथ है। इस बात की गारंटी करता हूं, इस बात की गारंटी करता हूं, आने वाले 2 घंटे अगर आपने, सर ने जो चीजें आपको बताने वाले हैं, अगर उस चीज को पर्सनली लिया, किसी और के लिए नहीं, पर्सनली लेना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे जाना है, अगर जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, जिंदगी को जिंदगी के जैसे जी के जाना है, तो अपनी हर एक चीज को पर्सनली लेना पड़ेगा। सही बात है। आने वाले 2 घंटे मैं इस बात की गारंटी करूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सिर्फ सर की सबमिशन में। सर ने जो मुझे कहा, मैंने वो चीजें करना चालू किया, तब जाके आज इतनी सारी अचीवमेंट है। अगर आप भी क्या ऐसा मान सम्मान चाहते हो? क्या ऐसा फ्लैश में नाम चाहते हो? क्या लोग भी आपको 100-200 में सुनना है, ये आप चाहते हो? क्या 15 साल, 20 साल, 25 साल की एज में लाखों रुपए कमाना चाहते हो? तो इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों, आने वाले 2 घंटे बस सर की बात को सुन लेना, सर की बात को सुन लेना। वो चीज और वो माहौल और वो चीजें आज आप सीख के जाने वाले हो, जो आज तक आपके परिवार में किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि बेटा ऐसा भी दुनिया में होता है। क्या सीखने के तैयार हैं आप? बाकी भी सीखने के तैयार हैं दोस्तों? इस बात की मेरी गारंटी है, आने वाले 2 घंटे आप बिल्कुल सर को दीजिए। रखना आप अपनी सर की हर बात को अपने आप में रखना कि वाकई में आज जो सर बता रहे हैं, वाकई में मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है और ऐसा ही मुझे करना है। ओके, तो क्या सीखने के तैयार हैं आप वाकई में? थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों का मान सम्मान का। लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, कुछ लाइनों के साथ वाइंड अप करूंगा कि कहते हैं कि बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते क्यों नहीं हो, बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते क्यों नहीं हो। अरे जब एक गुपचुप बेचने वाले को मिल सकती है कामयाबी, तो आप पढ़े लिखे लोग बाजी लगाते क्यों नहीं हो?